नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म चक्र में। आज हम बात करेंगे सितंबर मंथ के लिए राशि फल की और वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि ये कालचक्र की दूसरी राशि होती है। इसके स्वामी स्वयं शुक्र देव होते हैं, जो धन, वैभव, लक्ष्मी, प्रेम, विलासिता आपको देते हैं। और इस समय जो गोचर हो रहे हैं वो बहुत ही रोचक हैं आपके जीवन के लिए। दो महत्वपूर्ण बदलाव की तारीखें हैं। एक है 2 सितंबर, जहां पर आपके लिए शुक्रदेव स्वयं आपके पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में जा रहे हैं। देन 15 तारीख 15 सितंबर सूर्यदेव आपके अभी चौथे भाव में हैं, वो निकलकर 5वें भाव में आने वाले हैं 15 सितंबर को। और 18 सितंबर को बुध उदित होंगे। साथ ही मंगल आपके ट्रांजिट करके आपके 3rd हाउस में आएंगे, जो कि अभी 2nd हाउस में चल रहे हैं, धन के भाव में चल रहे हैं। शनिदेव ऑलरेडी आपको मालूम है वक्री हो चुके हैं, और वक्री होके एकादश भाव और दशम भाव दोनों का फल दे रहे हैं, क्योंकि शनिदेव एकादश भाव में बैठे हैं। तो ये समय, ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरुदेव महाराज उच्च के होकर आपके 3rd हाउस में बैठे हैं। 3rd हाउस जो कम्युनिकेशन का घर है, जो संचार का घर है, मीडिया का घर है, नए काम की शुरुआत का घर है, छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों का घर है। तो इस समय जो आपको लाभ हो रहे हैं वो आपको आपके भाइयों के माध्यम से, आप अगर कम्युनिकेशन के फील्ड में तो वहां से, या आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो वहां से आपको लाभ हो रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में एक स्थायी जीवन प्राप्त हो, एक स्थायी आमदनी प्राप्त हो, उसके लिए शनिदेव महाराज आपके एकादश भाव में बैठे हैं। मित्रों, कोई भी ग्रह हो जब एकादश भाव में बैठता है वो आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। चाहे वो राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे शनि हो, चाहे आपका मंगल हो, चाहे गुरु हो, कोई भी ग्रह हो, क्रूर से क्रूर ग्रह भी बैठ जाता है, वो भी लाभ देता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हाँ, अभी क्या ध्यान देने की चीज है, आपको मानसिक परेशानियां, घर में कलेश, माता के साथ अनबन ये हो रही होगी, या माता के हेल्थ में इशू आ रहे होंगे, क्योंकि केतु सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो इस समय माता की हेल्थ में स्थिति गड़बड़ हो रही है आपके घर में, या पिता के हेल्थ में हो सकती, बट माता के हेल्थ में ज्यादा इशू हो रही, कलेश हो रहे हैं, आपकी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब हो रही है सूर्य के कारण। तो आपको सूर्यदेव को जल देते रहना है, ओम नमः जप करते रहना है, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम भानु भास्कराय नमः करके, ताकि आपको सूर्यदेव का प्रभाव कम से कम हो, घर में बीमारी ना लगे, घर में कलेश ना आए, घर में प्रॉब्लम्स ना हो। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए ये समय कैसा रहेगा ओवरऑल पूरा। तो अगर हम देखिए यहाँ पर प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि शुक्रदेव पंचम भाव में तो थे, अभी तक आपको बहुत सारा प्रेम दे रहे थे और कैरियर में स्टेबिलिटी दे रहे थे। अभी शुक्रदेव आपके 6ठे भाव में जा रहे हैं, जहां एक स्थिरता प्रदान करेंगे, लेकिन साथ ही आपके जो भी दुश्मन होंगे उनसे सावधान रहने की जरूरत है। वो आपके रिश्ते को झगड़े में बदल सकते हैं, या कोई ऐसी बातें कर सकते हैं जिसके कारण आपके कलेश हो जाएं। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, क्योंकि 6ठे घर में 6, 8, 12 वैसे भी निगेटिव घर माने जाते हैं किसी भी राशि के लिए, और आपके राशि के देवता स्वयं 6ठे घर में जा रहे हैं। बट यहाँ पर एक लाभ ये होने वाला कि अगर आपका किसी भी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा है, किसी भी प्रकार का आपको पैसा अब तक कहीं फंसा हुआ है, या रिश्ते में अगर आपके कुछ समस्या बनी हुई थी, तो वहां पर चीजें आपके फेवर में होने वाली हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ पर विजय हासिल होगी, क्योंकि 6ठे घर में आपके राशि के देवता हैं, और आप अपने राशि के देवता जब अपने ही घर में गए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, वो अपने ही घर में गए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर लाभ होगा हर प्रकार से। अगर लव लाइफ में कोई बाधाएं थी, रुकावटें थी, हालांकि वो तो नहीं है,
फिर भी अगर किसी प्रकार की महसूस हो रही थी तो वहां पर, या कोर्ट केस हो गया था तो वहां पर विजय, धन लाभ होगा। यहाँ पर डेफिनेटली आपको धन लाभ होगा, जो फंसा हुआ पैसा है वो मिलेगा। शनिदेव आपके जीवन को बहुत सुंदर बना रहे हैं इस समय, क्योंकि शनिदेव स्टेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं, आपके कैरियर में स्टेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपने एग्जाम दिया है या आपका कोई रिजल्ट आने वाला है, वो आपके फेवर में आएगा, आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर आपको आपकी आमदनी ग्रेजुअली, धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रही है, क्योंकि अभी शनि राहु के साथ बैठकर कर्म भाव को आपके देख रहे हैं। एकादश भाव में बैठकर कर्म भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। राहु और शनि युति बना लेते हैं, दोनों नेगेटिव ग्रह हैं लेकिन एक साथ कर्म भाव में बैठते हैं तो आपके कर्मों को तो तेज करते ही हैं, आपके कर्मों को तो नियम अनुसार करते हैं। क्योंकि राहु क्या करता है, करे जाता है, वो नियम को नहीं मानता। लेकिन शनि अब अनुशासन लगा के बैठे हैं राहु के ऊपर। अब अनुशासनात्मक तरीके से राहु काम करेगा और लाइफ में प्रोग्रेस आएगी, गति आएगी, सक्सेस आएगी। लेकिन ध्यान ये देने की बात है कि यहाँ पर अगर आप ऑफिस में हैं तो आपके खिलाफ कोई साजिश हो सकती है, आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का वहां पर माहौल क्रिएट किया जा सकता है, आपके दुश्मनों के द्वारा, आपके विरोधियों के द्वारा। कार्य क्षेत्र में आपको ट्रांसफर हो सकता है, अनायास आपको बिना किसी वजह के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, या आपको आपके जीवन में थोड़ा कैरियर को लेकर यहाँ पर उथल पुथल देखने को मिल सकती है। आप असमंजस में पड़ सकते हैं, या आप पैसा देकर कहीं ट्रांसफर कराएं, ऐसी स्थितियां भी बन सकते हैं। माने आप चालाकी लगाने की पूरी कोशिश करेंगे अपने कार्य क्षेत्र को उन्नत करने के लिए। तो ये आपके लिए ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। लव लाइफ में थोड़ा कलेश पति पत्नी के रिश्तों में यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपके वो भी ज्यादातर घर के कलेश होंगे। पति पत्नी के कलेशों से ज्यादा यहाँ पर घर के कलेश यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पारिवारिक कलेश ज्यादा देखने को मिलेंगे। पति पत्नी के साथ चीजें अच्छी चलेंगी। लव लाइफ में अगर आप हैं तो लव लाइफ आपकी स्मूथ चल रही है, स्मूथ चलेगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, कोई रुकावटें, कोई बाधाएं नहीं आएंगी। हालांकि शंका कुशंका पैदा हो सकती है। पार्टनर आपका इस समय अपना प्रेम थोड़ा कम आपको दर्शा सकता है, क्योंकि आप तो खुले मन के विचार के आदमी, आप तो प्रेम के आमोद प्रमोद के पुजारी हैं। लेकिन शनि बोलता है आपको कि आप अनुशासन में चलें, अनुशासन में रहें, ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। क्योंकि और यहाँ पर देखिए गुरुदेव बृहस्पति, ये आपके बुध देव बैठे हुए हैं और गुरु बुध योग बना हुआ है यहाँ पर। अब ये आपको देखना है कि 18 तारीख को जब बुध देव उदय होंगे तब आपको आपके कैरियर में, जॉब में सक्सेस मिलेगी। जो संचार मीडिया, सोशल मीडिया के फील्ड से हैं, पत्रकार हैं, उनको नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नई उन्नति, नई प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आपको कोई काम नहीं बन रहा था तो 18 तारीख के बाद वो काम आपका बन जाएगा। कम्युनिकेशन आपकी बेहतर हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग आपकी होने वाली है, जो आपको लाभ देने वाली है। सूर्य देव यहाँ पर चौथे भाव से निकल के पंचम भाव में आ जाएंगे आपके 15 सितंबर को। तब आपको आपके पार्टनर के साथ में कलेश करने से बचना है किसी भी प्रकार का, क्योंकि पार्टनर ईगोइस्टिक हो सकता है। लेकिन साथ में आपके कैरियर में आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई कंपटीशन दे रहे हैं, कोई रिजल्ट आने वाला है, वो आपको 100% सक्सेस बनाएगा। अगर कहीं फील्ड में है तो आपको ट्रांसफर होगा, आपके कैरियर में तेजी से उन्नति होगी। सूर्य और शनि दोनों का एक साथ होगा। सरकारी नौकरी में जितने लोग हैं उनको सबको बड़ा लाभ होने वाला है कैरियर में। आपकी अगर संतान भी है तो संतान को भी यहाँ पर बड़ा लाभ होगा। वो बड़े बड़े नाम करेगी, बड़े बड़े झंडे बुलंद करेगी अपनी लाइफ में, एक नेम फेम लेके आएगी कैरियर के माध्यम से। तो ये आपको मिलेगा सितंबर के महीने में, 15 सितंबर के बाद मिलेगा। अब बात करते हैं मंगलदेव। मंगलदेव सेकंड हाउस में बैठे हैं। सेकंड हाउस होता है धन का भाव, होता है सरकारी धन का भाव होता है। यहाँ पर बड़ा लाभ सरकारी धन से हो सकता है, सरकार के माध्यम से हो सकता है। कोई बड़ी परियोजना, कोई बड़ी योजना, कोई ठेकेदारी का काम आपको मिल सकता है। अगर आप सरकार में हैं तो प्रमोशन हो सकता है, आपकी आय वृद्धि हो सकती है। यहाँ सरकार से आपको बहुत लाभ होता हुआ दिख रहा है। और आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करने वाले हैं अपने कैरियर को लेकर, अपने धन के मामले में आप बहुत सारा मेहनत करने वाले हैं। देन
कोई नया काम भी शुरू करना चाहते हैं तो आप 18 सितंबर के बाद कर पाएंगे, क्योंकि मंगल आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, जहां पर गुरु ऑलरेडी बैठे हैं, बुध ऑलरेडी उदित हो जाएंगे। तो गुरु बुध मूल त्रिकोण में मंगल, गुरु और बुध तीनों बैठकर आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने वाले हैं। कोई नया काम आप स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत सक्सेस मिलेगी, क्योंकि गुरु बुद्धि के देवता और बुध बुद्धि के देवता, गुरु ज्ञान के देवता, बुद्धि ज्ञान और पराक्रम एक साथ होने वाला है। बुद्धि ज्ञान और पराक्रम, बुद्धि ज्ञान और पराक्रम, ये 18 तारीख से गोल्डन पीरियड शुरू होगा, जहां आपके जीवन में एक जबरदस्त बूस्ट आएगा। आपके भाई बहन सहयोग करेंगे, आपके मित्र यार सहयोग करेंगे और आपके जीवन में एक 4 चांद लगने जा रहा है। ये जो योग बनने जा रहा है, वैसे ओवरऑल सभी राशियों के लिए बहुत फलदायी होगा, लेकिन आपके लिए जीवन में एक जीवन बूटी है, एक गोल्डन पीरियड है आपके जीवन का। ये गोल्डन पीरियड आपके लाइफ में आ रहा है, जिसको आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है मित्रों। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको पूजा पाठ करते रहना है। शुक्रदेव आपके स्वामी हैं, तो शुक्र की पूजा यानी कि माता की पूजा आप अवश्य करें। चाहे किसी भी दुर्गा माँ की पूजा करें, चाहे सरस्वती माँ की पूजा करें, चाहे लक्ष्मी माँ की पूजा करें, चाहे आप कामाख्या माँ की पूजा करें, जिन माँ की पूजा करना कीजिए। शुक्र धन, वैभव, विलासिता सब देने वाली लक्ष्मी माता है। आपको माता की पूजा करनी चाहिए। कोई माता की नहीं कर सकते तो अपनी माता की पूजा कीजिए, जीवन पर्यंत कीजिए। आपके लिए यही एक रेमेडी है और आपको हर एक प्रकार से उन्नत करके जाएगी। अगले साल आपके जीवन में 7.5 का प्रवेश होगा जून के महीने में। सो उससे पहले आपकी लाइफ पूरी तरीके से सेटल हो जाएगी। ये यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि राहु का भी साथ मिल रहा है, शनि भी बहुत फुल्ली एक्टिव है आपके एकादश भाव में। ओवरऑल आपका सितंबर का महीना बहुत सुपर जाने वाला है। जो मैंने आपको बताई सावधानियां बस वो करना है। टकराव, पार्टनर के साथ टकराव से बचना है। अभी माता पिता से टकराव से बचना है। माता के हेल्थ का ख्याल रखना है। घर में कलेश करने से बचना है। अगले महीने अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ टकराव से बचना है। बाकी आपके जीवन में बहुत तगड़ा समय चल रहा है मित्रों। हर प्रकार से किसी भी प्रकार के अगर हेल्थ इशू हैं आपको, तो इस समय आप सर्जरी करा पाएंगे। कुछ हॉस्पिटल के खर्चे आपके हो सकते हैं डेफिनेटली। शुक्र क्योंकि 6ठे भाव में जा रहे हैं 2 सितंबर से, लेकिन उससे आपको लाभ होगा। अगर कोई ऑपरेशन कराना है, कोई इलाज कराना है, वो आप करा पाएंगे, उसका इंतजाम हो जाएगा। वो आपको बेनिफिट देगा, आपकी बीमारियां ठीक करेगा, आपको लाभ करेगा, आपको शुद्ध करेगा, क्योंकि शुक्रदेव आपके अपने स्वयं के घर में बैठे हैं। आपके राशि के स्वामी अपने ही घर में जाकर बैठ रहे हैं, यानी 7वें भाव में, आपके 6ठे घर में। ये आपके लिए बहुत शुभकारक परिणाम है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव।